नेटो सेनाएं रूस को घेरने के लिए उसके पड़ोसी देशों की जमीन पर बेस बना रही हैं। बाल्टिक देशों के साथ साथ फिनलैंड के द्वीपों पर नए बेस बनाए गए हैं। लेकिन अब रूस ने नेटो को घेरने के लिए प्लान ब्लू जोन एक्टिवेट कर दिया है। पुतिन ने बाल्टिक सागर में अपनी समुद्री सीमा बदलने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह है कि बाल्टिक सागर से सटे देशों की समुद्री सीमा को रूस अपने क्षेत्र में मिला रहा है। पुतिन बाल्टिक सागर में ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे रणनीति क्या है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस ने यूक्रेन पर हमला अपना साम्राज्य बढ़ाने के इरादे से किया, लेकिन अमेरिका को इस युद्ध के बहाने यूरोप में नेटो को मजबूत करने का आधार मिल गया। यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप में रूस का डर फैला तो फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने नेटो सदस्यता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अब वो नेटो संगठन का हिस्सा है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका रूस को पूरी तरह घेर चुका है और उसके पड़ोसी देशों में अपने बेस तेजी से बना रहा है। रूस ने अब नेटो के विस्तार को रोकने के लिए बाल्टिक सागर प्लान तैयार किया है। रूस सरकार ने एक राज्यादेश जारी करके कहा है कि रूस बाल्टिक सागर में अपनी समुद्री सीमा में संशोधन कर रहा है। 1985 में नॉटिकल चार्ट से बनाई सीमा अब तर्कसंगत नहीं है। कोई तीसरा देश रूस की आंतरिक समुद्री सीमा तय नहीं कर सकता। रूस खुद बाल्टिक सागर में समुद्री सीमा का निर्धारण करेगा। रूस के इस राज्यादेश के बाद एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और फिनलैंड जैसे देशों की चिंता बढ़ गई है। लिथुआनिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने यह कदम जानबूझकर पड़ोसी देशों को धमकाने के लिए उठाया है। यह पड़ोसी देशों और उनके समाज के लिए खतरनाक है। रूस ने सोच समझकर बाल्टिक रणनीति तैयार की है। रूस बाल्टिक सागर में अपना बफर जोन बढ़ा रहा है। रूस बाल्टिक में अपना आंतरिक जल क्षेत्र बढ़ा चुका है। इससे बाल्टिक सागर में रूस का बफर जोन बढ़ गया है। पड़ोसी देशों के युद्धपोत अब रूस के ज्यादा करीब नहीं आ सकेंगे। इसके साथ ही पड़ोसी देशों का समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा। रूस को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा है क्योंकि स्वीडन, फिनलैंड और तीनों बाल्टिक देशों की जमीन पर अमेरिका ने सैन्य तैनाती कर दी है। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और फिनलैंड में नेटो के 90,000 से ज्यादा सैनिक स्टेडफास्ट डिफेंडर युद्धाभ्यास के नाम पर तैनात हो चुके हैं। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने के बाद बाल्टिक सागर में भी अमेरिका ने रूस पर शिकंजा कस दिया है। दरअसल नेटो का प्लान बाल्टिक सागर से रूस को बाहर करने का है। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद बाल्टिक सागर को नेटो लेक कहा जाने लगा है और अब स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड पर भी एक नेटो बेस बनाया जा रहा है। बाल्टिक सागर में बीचों बीच गॉटलैंड आइलैंड पड़ता है। गॉटलैंड पर नेटो मिलिट्री बेस बनाकर रूस का कारोबारी रूट और सैन्य रूट दोनों ब्लॉक करना चाहता है, क्योंकि बाल्टिक से लगे सारे देश नेटो सदस्य बन चुके हैं। अब गॉटलैंड से शुरू होकर बाल्टिक देशों से होते हुए पोलैंड, फिर जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन होते हुए फिनलैंड की खाड़ी तक रूस का सारा रूट ब्लॉक हो जाएगा। यानी एक ऐसा घेरा बन जाएगा जिसमें रूस का सीधा मुकाबला नेटो से होगा।
बाल्टिक में अपना वर्चस्व बचाने के लिए रूस ने समुद्री सीमाएं बदली हैं ताकि भविष्य में नेटो से मुकाबले के लिए उसके पास एक बफर जोन हो। लेकिन रूस का ये बफर जोन एक नया वॉर फ्रंट खोल सकता है, क्योंकि रूस ने समुद्री सीमाओं में बदलाव करके फिनलैंड और एस्टोनिया के जल क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाने का मिशन छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।